श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा एंड फाई। ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बराबर है करली का स्क्वायर फाई ओवर करली एक्स का स्क्वायर, करली का स्क्वायर फाई ओवर करली वाई का स्क्वायर, करली का स्क्वायर फाई ओवर करली जेड का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर ई माइनस पी फाई इज इक्वल्स टू 0। यानी वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया गया है इन टर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई एंड जेड, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं। हकीकत में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो एक स्फेरिकल पाथ होता है। तो हमें ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यानी इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई। तो हमने क्या करना है कि इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे जो कि इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, इसको इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स कन्वर्ट करना है। Since the atom is spherical in nature, so it is better to use spherical polar coordinates r, theta and phi in place of Cartesian coordinate system x, y and z। तो ये एक डायग्राम है जिसमें x, y and z एक्सिस है यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है x, y and z। इनके अंदर एक पॉइंट P है जो कि डिस्टेंस O पे प्रेजेंट है फ्रॉम द ओरिजिन, और यहाँ पर एक शेडो बन रहा है पॉइंट P का जिसको Q पॉइंट कहेंगे। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पॉइंट P को ओरिजिन O के साथ जोड़ती है, और दिस इज द शेडो ऑफ इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन का जो एंगल बन रहा है विद z एक्सिस वो थीटा है, और जो शेडो ऑफ इमेजिनरी लाइन का एंगल बन रहा है विद x एक्सिस वो फाई है। तो इस डायग्राम में दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ये ट्राइंगल बन रही है OLP एंड एक ORQ बन रही है। OLP ट्राइंगल के अंदर एंगल थीटा है और ट्राइंगल ORQ के अंदर एंगल फाई है। ये ट्राइंगल है एक OLP। इस ट्राइंगल के अंदर बेस जो है उसको हम Z कह देंगे, चूंकि बेस ये वाली है। दिस इज अ बेस, दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। बेस चूंकि Z एक्सिस पे है तो उसको हम Z नाम दे देंगे, और जो हाइपोटेनस है उसको हम R नाम दे देंगे। दिस इज R। तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा बराबर हो जाएगा PL डिवाइडेड बाय R यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। कोस थीटा बराबर हो जाएगा Z डिवाइडेड बाय R बेस बटा हाइपोटेनस, और टेन थीटा बराबर है PL डिवाइडेड बाय LO। PL इज दिस साइड एंड LO जो है वो Z के बराबर हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल में आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा मिल रहे हैं। इस डायग्राम में एक ट्राइंगल बन रही है ORQ। ORQ में जो एंगल बन रहा है वो फाई है। साइन फाई बराबर हो जाएगा QR डिवाइडेड बाय OQ के। दिस इज QR बेस एंड OQ जो है ये R साइन थीटा के बराबर होगा। कोस फाई बराबर है OR डिवाइडेड बाय OQ के एंड टेन फाई बराबर है OQ डिवाइडेड बाय OR के। इन ट्राइंगल OPL यानी दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हमने साइन थीटा, कोस थीटा एंड फाई थीटा निकाल दिए थे। कोस थीटा बराबर था Z डिवाइडेड बाय R के। Z को अगर एक साइड पर छोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा R कोस थीटा के। R इस साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन थीटा बराबर है PL डिवाइडेड बाय R के। PL को अगर एक साइड पर छोड़ देंगे तो ये R साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। एक रेक्टेंगल बन रही है LPQO। इस रेक्टेंगल में जो लाइन LP है वो बराबर है लाइन OQ के। लाइन PL इज इक्वल टू लाइन OQ, और ये दोनों बराबर है R साइन थीटा के। चूंकि इधर हमने पढ़ा है कि लाइन PL बराबर है R साइन थीटा के, तो OQ भी बराबर हो जाएगी R साइन थीटा के। तभी तो हमने इधर कोस थीटा में OQ को R साइन थीटा के बराबर कर दिया था। कोस फाई बराबर होगा X डिवाइडेड बाय R साइन थीटा के, और R साइन थीटा इज इक्वल टू OQ था। अगर हम x को एक साइड पर छोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा R साइन थीटा इंटू कोस फाई के। साइन फाई बराबर है QR डिवाइडेड बाय R साइन थीटा के। QR को अगर एक साइड पर छोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा R साइन थीटा इंटू साइन फाई के। इन रेक्टेंगल ORQS एक और रेक्टेंगल बन रही है ORQS। इस रेक्टेंगल में OS बराबर है RQ के या QR के, और ये दोनों साइड्स बराबर होंगी R साइन थीटा इंटू साइन फाई के, क्योंकि QR को हमने बराबर किया है R साइन थीटा इंटू साइन फाई के। चूंकि OS और QR Y एक्सिस के बराबर या पैरेलल थे,
तो y बन जाएगा यहाँ पर r sin थीटा इंटू साइन फाई के। तो y वाला जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में बराबर हो जाएगा r sin थीटा इंटू साइन फाई के। इक्वेशन में x कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बराबर था r sin थीटा एंड कोस फाई के। अब r का स्क्वायर बराबर है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन कहाँ से डिराइव हुई है? ये एक्सप्रेशन ऐसे आई है, चूंकि x बराबर है r sin थीटा कोस फाई के, y बराबर है r sin थीटा sin फाई एंड z इज इक्वल टू r कोस फाई। तो अगर हम इन तीनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा, y स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा और z स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इस इक्वेशन में कोस का स्क्वायर फाई और साइन का स्क्वायर फाई बराबर हो जाएगा 1 के। ये बराबर है 1 के। ये मैथमेटिक्स में एक फार्मूला होता है। तो पीछे बचेगा r का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाई। तो ये वाली चीज भी अब 1 के बराबर आ जाएगी। ये मैथमेटिक्स में एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो r स्क्वायर सिर्फ बचेगा इस साइड पे, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन ऐसे आई है, यानी r का स्क्वायर बराबर है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। टेन थीटा बराबर आ रहा था PL डिवाइडेड बाय OL के। अब PL जो है R बन रहा है, PL इज R और R हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोनों साइडों पे अगर अंडर रूट लेंगे तो R का जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो PL यानी R बराबर हो जाएगा अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और OL जो साइड है वो z के बराबर थी। ये tan थीटा था, तो ये tan थीटा की एक्सप्रेशन आ गई है। tan फाई बराबर था दूसरे ट्रायंगल में y डिवाइडेड बाय x के। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम r का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, देन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, देन विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। तो अगर हम x के हिसाब से r को पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो क्या होता है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो 2 में से एक माइनस हो जाएगा तो 1 रह जाएगा और फिर से हम r को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। इस साइड पे भी क्या है कि पावर स्टार्ट में आ गई और पावर में से एक माइनस हो गया और करली x डिवाइडेड बाय करली x था, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड z 0 था, तो इसको हम नीचे नहीं लिखेंगे। तो इस इक्वेशन में ये 2 के साथ कट जाएगा, करली r ओवर करली x बराबर हो जाएगा x डिवाइडेड बाय r के। इस इक्वेशन से बन गया करली r ओवर करली x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय r के। तो x डिवाइडेड बाय r बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा के। फिर हम इसी इक्वेशन में r का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो x और z कांस्टेंट रहेंगे। इक्वेशन के इस साइड पे r की पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 2 - 1 बराबर है 1, तो r की पावर 1 हो जाएगी। फिर से हम r का डिफरेंशिएशन लेंगे तो करली r डिवाइडेड बाय करली y बराबर हो जाएगा 2 इंटू y के। 2 के साथ कट जाएगा तो करली r डिवाइडेड बाय करली y बराबर हो जाएगा y डिवाइडेड बाय r के, और दिस इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन फाई। पिछले सफ़े पे हमने डिराइव किया है इस चीज़ को। अब इस इक्वेशन में x बराबर आ रहा है r साइन थीटा इंटू कोस फाई के। इस इक्वेशन में y बराबर आ रहा है r साइन थीटा इंटू साइन फाई के। और फिर से हमने इसी इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू z के। तो इस साइड पे 2 स्टार्ट में आ गया, पावर में से एक माइनस हो गया, तो 2r डिफरेंशिएशन लिया विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये बराबर हो जाएगा 2z के। 2 के साथ कट जाएगा और r को इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये z डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। करली r डिवाइडेड बाय करली z बराबर हो जाएगा z डिवाइडेड बाय r के, और ये चीज़ बराबर थी कोस थीटा के। इस इक्वेशन से हम अगर z को एक साइड पर छोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा r कोस थीटा के। तो ये 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y और z इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। r का स्क्वायर बराबर था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के। tan थीटा चूंकि बराबर था r स्क्वायर डिवाइडेड बाय z के, तो r स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर हमने लिया था बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो tan फाई बराबर था y डिवाइडेड बाय x के, ये हमने पीछे डिराइव किया था।
अब हम ये वाली एक एक्सप्रेशन लेते हैं जिसमें z बराबर है r cos थीटा के, z इज इक्वल टू r cos थीटा को एक साइड पर छोड़ देंगे तो ये z डिवाइडेड बाय r के बराबर हो जाएगा। ये वाली जो पर्टिकुलर इक्वेशन है अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन बनाने के लिए हम इसके ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन है cos थीटा इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय r, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द x। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा के, थीटा का अलग से हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो करली थीटा डिवाइडेड बाय करली x बराबर हो जाएगा करली ओवर करली x। इस साइड को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो r को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये r इनवर्स हो जाएगा z इंटू r इनवर्स। z कांस्टेंट है उसको हम बाहर रख देंगे और ये जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x ये सिर्फ हम r इनवर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। r इनवर्स के ऊपर जब ये डिफरेंशिएशन अप्लाई हुआ तो r की पावर -1, r की पावर में से -1 कर देंगे तो -1 ऑलरेडी इसके ऊपर था, -1 हो गया और r के ऊपर अलग से भी फिर डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये -z r की पावर -2 करली r ओवर करली x हो जाएगा। इस इक्वेशन के इस साइड पे माइनस साइन थीटा करली थीटा ओवर करली x था। तो इस इक्वेशन में हमने एक अब z की वैल्यू पुट करनी है और एक करली r ओवर करली x की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z एंड करली r ओवर करली x इन इक्वेशन स्टार, z की वैल्यू है r cos थीटा के और करली r ओवर करली x की वैल्यू है sin थीटा इंटू cos फाई के। हमने जब इस इक्वेशन में एक ये वाली वैल्यू पुट की और एक ये वाली वैल्यू पुट, तो अब यहाँ पर कुछ कटिंग्स हो रही हैं। sin थीटा के साथ किया, माइनस का साइन माइनस के साथ किया, ऊपर से एक r नीचे से एक r के साथ कैंसिल हो गया तो करली थीटा ओवर करली x बराबर हो जाएगा cos थीटा इंटू cos फाई डिवाइडेड बाय r के। तो इस इक्वेशन से हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है, करली थीटा ओवर करली x बराबर है cos थीटा cos फाई डिवाइडेड बाय r के। इस तरह से ये हर स्टेप को खोलकर बताया गया है। इसी तरह हमने tan फाई इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x से ये वाली इक्वेशन डिराइव की है। तो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक पार्ट है जिसमें वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लिखें तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने इसको करली r करली थीटा एंड करली फाई के हिसाब से लिखेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में वेव फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उसको हम अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना होगा कि 3 दफा इस एक्सप्रेशन को लिखना होगा और अलग अलग पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी r थीटा और फाई के हिसाब से इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना होगा। इस वेव फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना होगा एक दफा r के हिसाब से, एक दफा थीटा के हिसाब से और एक दफा फाई के हिसाब से। अब हम इस वेव फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x नहीं ले सकते, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन में करली r ओवर करली r को एक दफा मल्टीप्लाई करना होगा और एक दफा डिवाइड करना होगा, यानी ओवरऑल हमने इस इक्वेशन के साथ कुछ भी नहीं किया। तो हम वेव फंक्शन का पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r के और फिर r का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सेम पहले वेव फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फिर इसी थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इस वेव फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई और फिर इसी फाई का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे करली r ओवर करली x की। करली r ओवर करली x बराबर है sin थीटा इंटू cos फाई के। करली थीटा ओवर करली x की वैल्यू पुट करेंगे, करली थीटा और ओवर करली x की वैल्यू तो हमने इधर डिराइव की है, ये इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे cos थीटा cos फाई डिवाइडेड बाय r के और ये वाली चीज ऐसे ही आ जाएगी प्लस हम इस चीज की वैल्यू पुट करेंगे इस और ये वाली चीज ऐसे ही आ जाएगी। सिमिलरली हम वेव फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और इसको हम इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी r थीटा एंड फाई लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये वाली वैल्यू हमने पुट की है करली r ओवर करली y, करली r ओवर करली y की, जैसे यहाँ पर x वाली एक्सप्रेशन में पुट की थी। फिर इसी तरह वेव फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z ये आ जाएगा। ये तो था पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। अब हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन लेंगे वेव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x बराबर हो जाएगा इस चीज के, यानी हमने करली फाई
ओवर करली एक्स को फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया है। तो करली फाई ओवर करली एक्स की ये 3 एक्सप्रेशंस थी। इन तीनों एक्सप्रेशन के ऊपर हमने अलग अलग पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब यहाँ पर हमने कुछ रीअरेंजमेंट की है। इस इक्वेशन में करली ओवर करली आर यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स वाली जो आर, थीटा और फाई थे उनको बाहर निकाल दिया है, और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाले एक्स थे उनको अंदर ही रहने दिया है। ये ब्रैकेट के अंदर वाले जो एक्सप्रेशन है इनकी वैल्यूज जब पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज इस तरह से हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन एक लंबी सारी एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसमें टोटल 9 टर्म्स होंगे। सिमिलरली डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस में भी 9 टर्म्स आ जाएंगी, और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस में 4 टर्म्स आएंगी। इन सारे डबल डिफरेंशिएशन को कंबाइन करने से ये वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी। इस एक्सप्रेशन में ये वाली साइड है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की विद रिस्पेक्ट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इनको कन्वर्ट किया गया है इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स बाय कंबाइनिंग ऑल दीज वेव फंक्शन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दीज वेव फंक्शन। तो ये वाली सिंपल इक्वेशन थी इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन गई है। ये काफी सारी कैलकुलेशंस के बाद आई है। तो इस तरह से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाली एक्सप्रेशन है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसके डेरिवेशन में कुछ स्टेप्स डायरेक्ट किए गए हैं और कुछ स्टेप्स को खोल कर बताया गया है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन काफी लेंथी है।